राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का।
समझना किसी कायर ने कथा सुनाई थी या किसी कायर ने कथा करवाई थी। ये फर्क है। काया रूपी मकान के अंदर के कचरे को निकालकर बाहर जो फेंक दे उसका नाम है भागवत। नाच गाना करवाने का नाम भागवत नहीं है। डिस्को भांगड़ा करवाने का नाम भागवत नहीं है। रुक्मणी विवाह करवाने का नाम भागवत नहीं है। भागवत क्या है? 88,000 महात्मा सूत जी महाराज से आग्रह कर रहे हैं। और एक बात और ध्यान से सुनना, भागवत मरने के बाद सुनने का विषय है। मैं शब्द क्या कह रहा है ध्यान देना। जीते जी भागवत इंसान सुन ही नहीं सकता जब तक मरेगा नहीं। और मरे को सुनाने के ही लिए भागवत की उत्पत्ति हुई है। गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी को मरने के बाद भागवत सुनाई थी। मोक्ष की प्राप्ति करवा दे। मरना दो प्रकार का होता है, मरना सब कहे और मरना न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरे कि तुझे मरना न हो। मौत क्या है? जीते जी जिसको मुक्ति नहीं मिली उसको मरने के बाद कभी मुक्ति मिल ही नहीं सकती। जीते जी मुक्ति का मतलब है 60 साल तक खूब कमाओ, खूब जोड़ो, खूब धन कमाओ, और 60 के बाद सबको छोड़कर वैराग्य ले लो। तो वैराग्य घर से नहीं लेना है। वैराग्य लेने के लिए परिवार नहीं छोड़ना है। वैराग्य लेने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, भोग, वासना, इसको छोड़कर ईश्वर की भक्ति में संलग्न हो जाना है। यही मोक्ष है। और जिसको जीते जी मोक्ष नहीं मिला उसको 7 जन्म मरने के बाद मोक्ष मिलता ही नहीं है। अरे राजा दशरथ को मरने के बाद मोक्ष नहीं मिला तो अपन कौन से खेत की गाजर है? ध्यान देना। वैराग्य को जो दिलवा दे। राजा परीक्षित को जीते जी मोक्ष मिला था। राजा परीक्षित ने जीते जी परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, बेटा छोड़ी, बेटी छोड़े, मोह छोड़ी, ममता छोड़ी, वैराग्य ले लिया और जाकर के सुखदेव जी की शरण में बैठ गए। तब परीक्षित को मोक्ष मिला है। और 1-2 घंटे नहीं, यहाँ तो 3 घंटे में घुटने दुखने लग जाते हैं। राजा परीक्षित ने 700 वर्ष तक बिना पानी पिए भागवत की कथा सुनी है, तब मोक्ष मिला है। 88,000 महात्माओं में सूत जी महाराज से बड़ा सुंदर है। बाबा हमारे को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसामृत पान करना है। हमारा मन भक्ति को प्राप्त करना चाहता है और हमारे को आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाए। तुमने कहा बड़ी अच्छी बात। कहाँ सुनाए? नैमिषारण्य तीर्थ में गए। भागवत की कथा 3 स्थान पे करवाई जाती है, एक देवालय में, एक गृहस्थ में और एक तीर्थों में। तो पहली कथा कहाँ हुई है? तीर्थों में हुई है। तीर्थ कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र जाकर के गिरा है। और वहाँ नैमी कुंड, आज के नैमिषारण्य लखनऊ के आगे में जहाँ है, वहाँ पर 88,000 महात्माओं को लेके सूत जी महाराज गए। बड़ा अच्छा। कथा सुनने वाले को वैराग्य होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। चाहे 3 घंटे कथा सुने, 3 घंटे तक मोबाइल स्विच ऑफ, 3 घंटे तक किसी से बात नहीं, केवल ईश्वर में लगन लगाकर कम से कम 3 घंटा तो हम बैठे। कुछ लोग गंगा नहाने जाते हैं, पूर्वजों के पिंडदान करने जाते हैं कि चलो भगवान हम तीरथ गए, चारों धाम गए। वहां जाकर भी तो घर में फोन लगा के पूछ रहे हैं कि बेटा भैंसी बराबर लग रही कि नहीं। भैंसी को ही लेके चला जाता, उस भी बैठने जाता, वही रबड़ी बना के खाता। मन तो भैंसी में फंसा है, नहा रहे गंगा। तो मन को जब तक नहीं मारोगे, आत्मा भाव को नहीं मारोगे, प्रेम वासना को नहीं मारोगे, तब तक भागवत की कथा से कल्याण होने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान देना। आज 88,000 महात्मा ने परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, सुख छोड़ा, आराम छोड़ा, बिस्तर छोड़ा और वैसे ही चले गए। कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के बढ़िया नैमी कुंड में स्नान किया। स्नान करने के बाद सारे संत ने फूल, बेलपत्ती, दूबा, जो भी भावनात्मक पूजन की सामग्री बनी, कथा की सामग्री दी। सूत जी महाराज ने नैमी कुंड में स्नान किया और स्नान करके व्यास मंच पे आकर के मंगलाचरण का शुभारंभ किया।
एक दिन की कथा हुई। अब वहां कोई घर तो है नहीं, पेड़ के नीचे रहना, आगी जला लेना, उसके अगल बगल सो जाना, ना बिस्तर है, ना रजाई है, ना गद्दा है। देखो, त्याग ही जीवन की सफलता है। चाहे राजमार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, हर मार्ग में अगर त्याग नहीं है तो सफलता आपकी नहीं है। त्याग ही जीवन की सफलता का पहला सूत्र है। अगर भक्ति को प्राप्त करना है, भक्ति को पकड़ना है, भगवान से मिलना है, तो तुम्हारे को वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। अगर राजमार्ग पे जुड़ना है तो समय का त्याग करना पड़ेगा। कर्म मार्ग पे जुड़ना है तो शरीर का त्याग करना पड़ेगा। हर कार्य में त्याग है और त्याग ही सफलता के ताले को खोलने वाली कुंजी का नाम है। 88,000 महात्माओं ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, देश छोड़ा, गांव छोड़ा, ऐश आराम सुख छोड़ा, बेचारे जाकर के वहां ठंड में रात भर अकड़ रहे। भगवान रात भर आगी ताप रहे, कोई एक झपका सोता, फिर आगी तापता, फिर बैठ जाता। सुबह 5 बजे हुए कि जाकर के ठंडे पानी से नहाना, कभी जीवन में ठंडे पानी से नहाया नहीं। 88,000 महात्मा है, कथा सुनाने वाले सूत जी महाराज हैं। 1 दिन का समय बीता, 2 दिन का समय बीता, 3 दिन का समय बीता। अब 3 दिन तो जैसे तैसे बीत गए। तीसरे दिन रात में 88,000 महात्माओं ने एक मीटिंग कर दी। सब बैठे हैं आगे तापते हुए, जगह जगह आगे जला दी। 88,000 बैठे आपस में बात कर रहे कि भैया अपन ने कथा सुनने के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख छोड़ा, ऐश छोड़ा, आराम छोड़ा, गांव छोड़ा, जिला छोड़ा, देश छोड़ा और यहाँ आकर के जंगल में बैठे हैं। लेकिन 3 दिन बीत गए, अपने को भगवान तो मिले ही नहीं रहे। भाई हर आदमी कोई भी काम करता है तो कई लोग बड़ी उल्टी बात कहते हैं, अरे बड़ा स्वार्थी है। तो स्वार्थ इंसान को नहीं रहेगा तो क्या भैंस को स्वार्थ रहेगा? स्वार्थ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्वार्थ की सीमा होना चाहिए। सीमा के बाहर जब स्वार्थ जाता है तो वो स्वार्थ दुख का कारण हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा, राम जी 14 साल वनवास गए तो राम जी का स्वार्थ था। हनुमान जी राम के पीछे गए तो हनुमान जी का स्वार्थ था। मैं यहाँ रात में बैठ के चिल्ला रहा हूँ तो मेरा स्वार्थ है। आप अगर बैठ करके सुन रहे हो तो आपका भी स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई कहीं नहीं जाता। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस की पंक्ति में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्वार्थ लाग सब स्वार्थ लाग करे सब, सब यानी बहुवचन सब, जड़ चेतन गुण दोषमय विप्र कीन करतार, चीटी से लगा के, हाथी से लगा के, भगवान से लगा के सब। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, आखिरी पे नाम भी बता दिया कौन कौन, सुर नर मुनि और कोई बाकी रह गए, वो तो आखिरी पे फिर सब कह दिया। सुर नर मुनि सबकी यही रीति। तो हर इंसान स्वार्थी है, स्वार्थी था,
स्वार्थी रहेगा। और जिस दिन ये जीवन से स्वार्थ चला जाएगा तो हम पत्थर बन जाएंगे। स्वार्थ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्वार्थ की सीमा होना चाहिए। भोजन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन 4 रोटी खाने वाले अगर 10 रोटी खा जाओगे तो रात भर से उल्टे लटके रहो। तो हर चीज की एक सीमा है। दौलत, पैसा जहाँ ज्यादा आना चालू हो जाए, पैसा बहुत अच्छी चीज नहीं होती। साई इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। याद रखना, जब ज्यादा दौलत आने लग जाए तो घर में बीमारी आएगी। इस बात को लिख लेना। ज्यादा दौलत जब आई तो संकट दरवाजे पे नाचेगा, और ज्यादा दौलत आ गई तो मौत दरवाजे पे नाचती है। इस बात का प्रमाण लंकापति रावण है, इस बात का प्रमाण कुंभकर्ण है, इस बात का प्रमाण हरिश्चंद्र है, इस बात का प्रमाण मोरध्वज है, इस बात का प्रमाण साक्षात हिरण्याकश्यप और कंस है। हर चीज सीमा में अच्छी है। सीमा के बाहर कोई चीज अगर चली जाए तो बेकार है। तो यहाँ 88,000 महात्मा जो कथा सुन रहे उसका स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? भगवान गोविंद के दर्शन हो जाए। हे परमात्मा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख छोड़ा, इनका एक काम है। अपन ने 3 दिन तो कथा सुन ली, 3 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं है, और 4 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे। कहाँ गए, कहीं नहीं, क्या लाया, कुछ नहीं, और खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए अपन आज कथा नहीं सुनेंगे। कथा पे ध्यान देना। अपन आज कथा नहीं सुनेंगे। सबसे पहले गुरुजी से ये पूछेंगे कि हमसे पूजा में कोई कमी हो रही है क्या? होता है कई बार भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होते, तो कुछ की जगह हल्दी चढ़ा दी। हालांकि ये सब भगवान को लगता नहीं। भगवान तो भाव के भूखे। भगवान के नारियल से प्रसन्न होते हैं, भगवान के खुशबू वाली अगरबत्ती से प्रसन्न होते हैं। अगर खुशबू वाली अगरबत्ती से प्रसन्न होते, एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होता, तो सबरी ने कहा जल चढ़ाया, कोई बताए? रामचरितमानस प्रमाण है। भगवान अगर हवन करने से प्रसन्न होते तो हजारों यज्ञ राम जी ने किए, कोटि भेंट महाप्रभु जी ने दान ने पवित्र कर दिए। रामायण इस बात का प्रमाण है। और रामायण विषय क्या है? 4 वेद धर्म का पेड़ है। ध्यान से सुनना, रामायण किसको कहते हैं? 4 वेद धर्म का पेड़ है, और वेद रूपी पेड़ में 18 पुराण लगे फल है, और 4 वेद पेड़ 18 पुराण फल, और ये फल का रस है रामचरितमानस। 4 वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रामायण में जो चीज लिखी है प्यारे, उसमें आज तक किसी ने, मेरे हनुमंत लाल जी महाराज की जहाँ कृपा है, धन्य है हनुमान जी बजरंगी, तो रामायण इस बात का प्रमाण है, इस बात की खाता है। आज 88,000 महात्माओं ने सोचा। अपन जाकर के गुरुजी से प्रश्न करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त हुआ 3:30 बजे, सारे 88,000 महात्मा उठ गए, नहाया धोया। कोई फूल तोड़ रहा, कोई दूबा तोड़ रहा, कोई बिलपत्र तोड़ रहा, कोई हल्दी चंदन लगा रहा, कोई चंदन घीस रहा। तैयारी करी, आकर के माँ भगवती को प्रणाम किया, और गुरुजी भी आए, नहा करके बढ़िया तिलक विलक त्रिपुंड लगाकर, और जैसे आसन पे बैठे सारे के सारे खड़े हो गए। बोले बाबा महाराज, आज कथा हमको नहीं सुनना, आज की कथा हमको नहीं सुनना। अब गुरुजी चिंतित हो गए कि भाई क्यों नहीं सुनना? मैंने कोई गलत प्रवचन बताया, या कोई गलत बात बता दी, या मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गए, क्या कारण है? कारण तो बताओ। बोले कारण बहुत बड़ा कारण है। बोले क्या कारण है? बोले कारण ये है कि हमने घर छोड़ा। बोले हाँ। परिवार छोड़ा? हाँ। सुख छोड़ा? हाँ। हाथ से कच्ची पक्की बना बना के खा रहे? बोले हाँ। बोले ओढ़ने को कुछ नहीं, वही धोती पहन रहे, उसी को लपेट के सो रहे, आदि जला जल? बोले हाँ। तो बोले हमारे से पूजा में कोई गलती हो रही क्या? बोले किसने कहा? पूजा में गलती हो ही नहीं रही। तो बोले फिर 3 दिन बीत गए, हमारे को प्रभु के दर्शन क्यों नहीं हुए? क्या कारण है, क्या वजह है? प्रश्न बड़ा अच्छा है। किसान अगर खेत में एक दाना डालता है तो वो 4 की आशा रखता है कि भगवान 1 डालूंगा तो 4 होगा, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे। हर आदमी कोई भी काम करता है, कोई किराना दुकान डालता तो भगवान 5,000 का माल लाऊंगा तो कम से कम 10 तो मिलेंगे। सबकी आशा रहती है, सबके पीछे परिवार रहता है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि ठीक है, प्रश्न तो बड़ा अच्छा है,
पर चिंता में पड़ गए, धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ धर्म है, एक तरफ संकट है। बताता हूँ तो क्या बताऊँ, और नहीं बताता हूँ तो ये सब उठ करके चले जाएंगे। और ये अगर चले गए तो कथा बताने वाला कितना ही अच्छा हो, कौन सुन रहा है? अरे कथा वक्ता वो होता है जहाँ सुनने वाले का कांडा लग जाए तो कथावाचक। नहीं कहा का कथावाचक, ऐसी तो बहुत कथाएं होती है। इन्हें कहा बात तो ये भी सही है। इन्हें कहा भैया मेरे को रात भर का समय दो। विचारूंगा कि सही बात है, आप मरमर के पूजा कर रहे, मरमर के लोटा भर जल चढ़ा रहे, ढूंढ ढूंढ कर बिलपत्ती चढ़ा रहे, कोई आटे का दिया लगा रहा, कोई मूंग के दाने ही चढ़ा रहा है, सब लगे हुए हैं काम में, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल रही? उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान क्यों नहीं मिल रहे। क्या बात है? कोई ना कोई कारण तो है। सोना नहीं है, अभी तो कथा चालू हुई है और इंदिरा देवी का आगमन होते जा रहा है। मैं सोने नहीं दूंगा, और जब भी कोई आदमी सोता दिखा कि तुरंत आरती कर दूंगा। इस बात का भी विशेष ख्याल रखना, क्योंकि मरने के बाद पंडित को भी हिसाब देना पड़ेगा कि खूब 7 दिन तक वहां खाया और सब सो रहे थे, तूने सुनाया किसको? इसलिए मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, पहला दिन है, बिल्कुल भी निंद्रा को मत आने देना। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चौथे दिन की कथा हुई, आरती हुई, प्रसादी वगैरह वितरण हुआ। 88,000 महात्मा ने जाते जाते फिर बाबा से कह दिया, बाबा हम जा रहे पर कल हमारे प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा कि भगवान क्यों नहीं आ रहे। इनका बिल्कुल बताऊंगा। अब गए, ये तो जाकर के मस्त सो गए। अब इनको रात भर नींद ही नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? कि कल अगर ये 88,000 महात्माओं के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो कथा सुनेगा कौन? मैं अकेला 4 दिन चिल्लाऊंगा, बैठा रहूंगा, क्या करूंगा? तो चिंता नहीं करी, चिंतन किया। जब भी संकट आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, चिंता मत करना। जो व्यक्ति संकट में चिंता करता है वो अपने हासिल करने वाले मार्ग को खो देता है। चिंता मत करो, चिंतन करो। और एक बात और ध्यान से सुनना, रामायण प्रमाण है इस बात का। संकट में बहुत ध्यान से सुनना, संकट में, मुसीबत में, बीमारी में, परेशानी में कभी भगवान को याद नहीं करना। अब आप कहोगे ऐसा उल्टी कथा बताने वाला महाराज तो पहली बार आया। भगवान को कब याद करना है? जब परिवार चकाचक है, दोनों जेब भरे हुए हैं, एटीएम पास में है, तब मंदिर जाना बंद मत करना। और जिस दिन संकट आ जाए उस दिन कहना, हे हनुमान जी अगर तेरी भक्ति मैंने जीवन में की है तो संकट में तू मेरे घर आ, मैं तेरे दरवाजे नहीं आऊंगा। संकट में, परेशानी में, मुसीबत में। ईमानदारी से बताओ, प्रहलाद संकट में किसके पास गया था? सही बताना। प्रहलाद गया था भगवान के पास कि भगवान आए थे प्रहलाद के पास? केवट के ऊपर जब संकट आया तो राम गए केवट के पास कि केवट आया राम के पास? मीराबाई को जब जहर पिलाया तो कृष्ण गए मीरा के पास या मीरा आई कृष्ण के पास? हरिश्चंद्र की जब अयोध्या चली गई तब किसने बचाया? ध्यान देना। तो संकट में 4 लोगों को मत भूलना। कौन कौन 4? बाबा तुलसीदास जी रामायण, भगवान को याद मत करना। मुसीबत, संकट, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, बीमारी, और संकट में आज तक भगवान ने किसी की मदद की हो तो मेरे को, अभी 6 दिन रहूंगा आपके गांव में, ईमानदारी से बताना, संकट में ये 4 लोगों को कभी मत भूलना। कौन कौन 4 लोग? ध्यान से सुनना। धीरज धर्म मित्र अरुणाई, धीरज धर्म मित्र अरुणाई,
देखते जाना। संकट में किसको याद करना? धीरज को। ईमानदारी से बताओ, हरिश्चंद्र किसके पास गए थे? अयोध्या पूरी बिक गई थी, गए कोई भगवान के पास? अरे संकट ने तो राम को नहीं छोड़ा, पत्नी को रावण चुरा के ले गया, भाई को बाण मारा, लेकिन राम जी ने यही कहा कि संकट की घड़ी में तेरे को धीरज रखना पड़ेगा। संकट रूपी दानव को मारने वाली तलवार का नाम है धीरज, दूसरा नाम है धर्म। गीता का 11वां अध्याय कहा है धर्मो रक्षितः रक्षित, जिसने धर्म की रक्षा करी है भगवान उसकी रक्षा करते। और हमको तो धर्म नहीं मालूम। आज हमारे को केवल हम कथा सुन रहे हैं, अगर कोई पूछ ले कि हमारा धर्म क्या है तो हमको धर्म नहीं मालूम है। याद रखना, बेटी की शादी करना बाप का धर्म नहीं है, ये बाप का कर्म है। साथ बेटी हमारी है, शादी मैं नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसी करेगा? ये हमारा धर्म है। मंच पे चिल्ला चिल्ला के भागवत की कथा पब्लिक को बताना पंडित का धर्म नहीं है, ये कर्म है। नहीं करेगा तो भूखा मरेगा, ये कर्म है। मंदिर में जाकर के 4 लोटा पानी हनुमान जी पे डाल के आ जाना धर्म नहीं है, ये कर्म है। और कलयुग में ईमानदारी से बता रहा हूं, ना पंडित के पास धर्म है, ना पुजारी के पास धर्म है, ना राजा के पास धर्म है, ना प्रजा के पास धर्म है। जब धर्म ही नहीं है तो हमारे को सफलता कैसे मिलेगी? संकट कैसे कटेगा? क्योंकि हमको धर्म क्या है मालूम ही नहीं है। धर्म केवल 2 है, ध्यान से सुनना आज। धर्म केवल 2 है, और 2 धर्म में से हिंदुस्तान के अंदर एक भी धर्म नहीं है। तभी तो कोरोना आ रहा है, नहीं तो यहाँ क्या अमृत आएगा? आदमी को धर्म नहीं पता कि धर्म क्या है। पहला धर्म क्या है, ध्यान से सुनना। और ये धर्म कलयुग में है ही नहीं, और जब तक धर्म नहीं आएगा ऐसी हजारों भागवत हो जाए, कल्याण होने वाला नहीं है। आज हजारों भागवत हो रही है, बाप के कंधे पे बेटा मरघर जा रहा, बोलो जा रहा कि नहीं? हजारों भागवत हो रही है, नाती का 10वां दादा खा रहा, बोलो खा रहा कि नहीं? हजारों भागवत हो रही है, 7 मांग भर रही है, बहु विधवा हो रही, बोलो हो रही कि नहीं? क्यों हो रही? क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, धर्म का पता नहीं है। गाय काटने वाला भी कहता भैया जयराम जी की, बाप की कॉलर पकड़ने वाला बेटा भी कहता भैया सीताराम, भाभी को गाली बकने वाला देवर भी कहता भैया राधे राधे। ये सब जाएंगे वहां। आज का समय है प्यारे, दिन भर राम राम और शाम की बखत 100-100 ग्राम। क्या होगा? कैसे कल्याण होगा? पहले एक कालनेमी था, आज हर गांव में कालनेमी बैठा है। जब तक ऐसे कालनेमी का हनन नहीं होगा तब तक भागवत करवा लो, नहीं हजारों यज्ञ करवा लो, कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि हमको हमारे धर्म का पता नहीं है। आज कान खोल के सुनना, और ये धर्म जब तक नहीं अपने जीवन में उतारोगे कल्याण होने वाला नहीं है। पहला धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सरिस धर्म नहीं भाई, तेरा सब नहीं अगवाए, धर्म नहीं अगवाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ईमानदारी से सोचना और सीने पे हाथ लगा के सोचना। पहला धर्म क्या है? परहित। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ध्यान से सुनना, आज इंसान है लेकिन इंसानियत नहीं है, मानव है लेकिन मानवता नहीं है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए
उसे इंसान कहते हैं। यूं तो भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, अरे इंसान वो है जो मिल बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। आज इंसान है, इंसानियत नहीं है। पहला धर्म क्या है? परहित। परहित का काम किसने किया था? जटायु ने। सीता जी को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए थे। अपने कौरव भाई को खुशी रखने के लिए पांडव ने पूरा हस्तिनापुर का राज छोड़ दिया था। ईमानदारी से बताओ, आज भाई भाई का कोर्ट में एक बालिश जमीन के पीछे केस चला है। भाई भाई को गंदी गाली पक रहा है, भाई भाई की कॉलर पकड़ रहा है, बाप बेटा बात नहीं कर रहे हैं, जेठानी देवरानी एक दूसरे से तानाशाही कर रही है। हो जाएगा एक लोटा जल में समस्या का हल? छाती पे हाथ रख के बताना। जब तक हमारे जीवन में परहित नहीं आएगा, हमारे गांव में आदिवासी रहे, चाहे कोटवार रहे, चाहे चम्हार रहे, लेकिन गांव का वासी है, हमारा अपना है। बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई मुट्ठी तो घाट की। याद रखना, कहां है परहित? आज की दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके ज्यादा दुखी है। तुमने ट्रैक्टर ले आया तो पड़ोसी को रात भर नींद नहीं आएगी, कहां से मिल गई होगी? अरे कहीं से मिली, तू चैन से सो, तू काहे को टेंशन लेगा? तो आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। और इंसान वो है जो सबकी खुशी में अपनी खुशी को जाहिर कर दे, सबको अपना लेकर के चले। हम सब एक है। जब तक हमारे गांव में एकता नहीं बनेगी, पहले एकता तो घर में बनाना पड़ेगा। याद रखना, लोग दूसरे को बैकुंठ बताते हैं, खुद नरक में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। औरन को बैकुंठ बताया, खुद ही नरक में सरका। हमारा घर एक नहीं है, भाई भाई का बैर दूर नहीं हो रहा। ईमानदारी से बताओ, ऐसे लोगों का भागवत सुनने से कल्याण हो जाएगा? इतना आसान नहीं है भागवत सुनना। पहला धर्म है परहित, और परहित रूपी धर्म आज कलयुग में नहीं है। दूसरा धर्म क्या है? दूसरा धर्म तो है ही नहीं, दूसरा धर्म का तो पता ही नहीं है। दूसरा धर्म क्या है? बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में दूसरे धर्म को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? धर्म दूसर सत्य समाना, पंडित के अंदर नहीं है शक्ति। वंडली वालों ने फोन लगाया, महाराज निकल गए, क्या महाराज ने नहाया ही नहीं और कह दिया कि बैतुल बाजार क्रॉस हो रहा हूँ? बताओ है क्या सत्य? महाराज ने गाड़ी वाले भैया को लगाया, भैया कहाँ हो? भैया गांव से निकले ही नहीं। भैया ने बता दिया, बस बैतुल बाजार पहुंचने वाला हूँ। कहाँ है धर्म? ना पंडित के अंदर धर्म, न पुजारी के अंदर धर्म, न राजा के अंदर धर्म, न प्रजा के अंदर धर्म। कहाँ है धर्म? अरे सत्य को स्वीकार करना सबसे बड़ी पूजा। अगर भगवान की पूजा में 1 रुपए का भी खर्चा आ जाए, समझ जाना वहां भगवान है ही नहीं। भगवान की पूजा में खर्चा आता ही नहीं। खर्चा किसको लगता? टेंट वाले को। खर्चा किसको लग रहा? लाइट वाले को। खर्चा किसको लग रहा? बाजा वाले को। खर्चा किसको लग रहा? साउंड वाले को। ईमानदारी से बताओ, भगवान को लग रहा है 1-5 पैसे भी लग रहा हो तो बताना। आजकल तो 21 रुपए में टिकट कटाओ तब भगवान दर्शन दे रहे। वो राम पागल थे, फुकट में चले गए भीड़ के। क्या धर्म है?
लूटा खसूटी लगी है और हमारा देश है भेड़िया धसान। एक भेड़ी ने गर्दन नीचे करी तो पूरी भेड़ी जाकर के घुस गई, ये नहीं मालूम कि वो गड्ढे में गई कि स्वर्ग गई, उसके पीछे ही लगे रहेंगे। क्या धर्म है? अरे कुछ तो विवेक से काम लो, कुछ तो सोचो। मन में भरा है जमाने भर का छल, कैसे होगा समस्या का हल? जब तक मन के छल को बाहर निकाल करके नहीं फेंकोगे। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे नेक विचार, सबसे उत्तम विचार है जिसके मन में कपटी नहीं और जिसके मन में छल कपट है, उसको प्यारे भगवान मिल जाए। भागवत सुन ले, नहीं भागवत का पराठा बना के खा ले तो भी कल्याण होने वाला नहीं है, याद रखना। हर कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार। कृष्णा ना जाए मन से, कृष्णा ना आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन
नहाने से, शैम्पू लगाने से, मेकअप करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे क्या? है? अरे पूरी रामायण पढ़ लेना, हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी नहाए ही नहीं, क्योंकि बंदर को पानी से डर लगता था। भाव अच्छे थे, भगवान छाती के अंदर बैठ गए। प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने मुंह धोने का भी मौका नहीं दिया, भगवान खंबे के अंदर आ गए। जाती रही भावना जैसी, जिसके जैसे भाव होंगे, तो जैसे भाव लेकर के 7 दिन तक मेरे, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये जो दान पात्र रखा ना, इसमें 1 रुपए भी मत डालना। ये मंच से कह रहा हूँ, 1 रुपए मत डालना। मेरे को जितना पैसा लेना था सरपंच साहब से डायरेक्ट बात करके आया हूँ कि इतने लगेंगे, बचे तो सौदा नहीं दूसरा देख लो। मैं आपसे पैसे लेने नहीं आया हूँ, यहाँ 1 रुपए मत डालना। अगर यहाँ चढ़ाना है तो 7 दिन तक मेरे गोविंद के चरणों में अपनी बुराई को चढ़ा लेना। अगर आपका गांव वैकुंठ और वृंदावन नहीं बन जाए तो नाम बदलना। भगवान क्या लेते? पैसा बिल्कुल नहीं। हमारे अहंकार को, हमारी बुराई को, हमारे दुर्गुणों को जब परिक्रमा यहाँ पे लगेगी तो सौगंध खा लेना कि हे भगवान, आज से मैं चुगली नहीं करूंगा, आज छोड़ के जा रहा हूँ। आज से किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, छोड़ के जा रहा हूँ। आज से गांव में किसी से वाद विवाद नहीं करूंगा, ये छोड़ के। छोड़ो चढ़ाओ कोई, ये है पुष्पांजलि। चावल चढ़ाना पुष्पांजलि नहीं है, ध्यान देना। क्या तो मंदिर में जा रहे, भगवान के ऊपर भुचड़े खोपड़ी पे रख रहे और गोला घर लाके खा रहे और कह रहे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करेगी और घर में भरे। बड़ी विडंबना है। आदमी कलिकाल का भक्ति का बहाना कर रहा है, केवल भक्ति का बहाना। भक्ति करेगा, अरे भक्ति करने वाले के घर बिके। राजा हरिश्चंद्र प्रमाण है। भक्ति करने वाले को लात मार के भगाया विभीषण प्रमाण है। भक्ति करने वाले की कॉलर पकड़ के घर से निकाला पांडव प्रमाण है। बोलो है कि नहीं? भक्ति करी थी सुदामा ने, दाना दाना के लिए परेशान हो गया था। लेकिन जो लात खाता है वही राजा बनता है। विभीषण ने रावण की लात खाई तो लंका का राजा बना। सुग्रीव ने बाली की लात खाई तो पंपा का राजा बना। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप की लात खाई तो द्वापर के राजा बने। और पांडव ने कौरव की लात खाई तो हस्तिनापुर के राजा बने। यहाँ तो पिताजी को कहते पैदा ही काय के लिए किया। वाह 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 वाह, क्या गुलाब के फूल झड़ रहे मुंह में से। पढ़ रहे हैं काले और कौड़ी भर का नहीं है नाले। क्या करोगे? शिक्षा है लेकिन संस्कार नहीं है। और जब तक संस्कार जवानों में नहीं आएंगे तब तक शिक्षा से कोई मतलब नहीं, याद रखना। और बुरा मत मानना जो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, उनमें पढ़े लिखे लोगों ने धर्म का सत्यानाश किया है। बुरा मत मानना। जो पढ़े लिखे नहीं है वो माँ बाप के आज भी माथा लगा के पैर पड़ते हैं। और जो ज्यादा पढ़ लिख के BA MA करके आए हैं ना, वो घुटना के पास से पैर पड़ते। घुटने को काय को खोपड़े को लगा ले, ऊपर से कर ले, खत्म काम। जयराम जी की क्या धर्म है बताओ? कहाँ गई मर्यादा? बाप को बेटा यार कह रहा है, अरे यार पापा, वाह वाह वाह। पति को पत्नी यार कहती, अरे यार तुम भी, वाह वाह वाह। और लाओ पढ़ी लिखी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या धर्म? बेटा को बाप ने यार बना लिया, बड़े भाई को छोटा भाई यार कह रहा है। अरे राम 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 राम। ये हिंदुस्तान की मर्यादा है, ये ग्रंथ की मर्यादा है, ये धर्म है। बुजुर्गों का सम्मान चला गया, भाई की इज्जत चली गई, भौजाई का रहम चला गया। क्या बचा है? केवल कथा बची। आरती करो, प्रसाद खाओ और जाओ, फिर कल आ जाओ। क्या है? अंदर के कचरे को बाहर निकाल के फेंक दे, उसका नाम है भागवत। ध्यान देना। और भागवत के बाद अगर ये मकान चकाचक नहीं हुआ तो व्यथा है कथा। कथा है व्यथा, व्यथा है। आ जाए अपने स्टेशन पे। 88,000। धर्म किसको कहते हैं मैंने बताया। और सबसे पहले धर्म को पकाना पड़ेगा। भगवान साथ नहीं देता। धीरज धर्म मित्र नारी कब आपतकाल संकट में धर्म काम आता है। महाभारत की कथा का प्रसंग आएगा तब मैं बताऊंगा किसने जीती थी महाभारत। कृष्ण ने। अरे कृष्ण की 7 पीढ़ी के मरे वाले आ जाते तो महाभारत नहीं जीत सकते थे। पांडव ने जीती महाभारत।
कौन ने विजय प्राप्त करी महाभारत में, तो बड़ा विषय अलग है। आज परमात्मा 88,000 महात्मा नहा धोकर के आए, पंडित जी मंच पे आए, मंगलाचरण पढ़ा और पूरे खड़े बोलो बाबा बाबा बाबा, हम कथा नहीं सुनेंगे। अरे हाँ भाई मत सुनना, क्या बात है? बोले कल का हमारा प्रश्न का उत्तर तो भगवान क्यों नहीं आ रहे? अब इनने कहा अब तो चाहे ये रुके या जाए, सत्य बोलूंगा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साच बराबर तप नहीं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। और आज सत्य का पता ही नहीं है। इनने कहा भैया तुम 7 दिन नहीं 7 जन्म भी भागवत सुनोगे तो तुम्हारे को भगवान मिलने वाले नहीं। इनने कहा अच्छा, 3 दिन तो हमारे बेकार गए। वो 88,000 महात्मा सोच रहे कि हमारे 3 दिन अब बेकार चले गए। इतने समय हम खेत में चारे उचकाते तो फसल अच्छी होती, जब नहीं आए यहाँ बैठे, बेकार हमने टाइम पास किया। इनने कहा चलो अब हमको सुनना ही नहीं, तो पूरे के पूरे निकल गए। जैसे पंडित जी ने सूत जी महाराज ने कहा कि 7 जन्म भी भगवान तुमको नहीं मिलेंगे। इन्हें कहा जब मिलेंगे ही नहीं तो यहाँ बैठ के काय को अपना टाइम खराब करे, जाके चैन रजाई ओढ़ के कूलर एसी चालू करके सोए नहीं। यहाँ क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। निकल गए। अब निकल गए तो रोड तक चले गए। वहां जाके उनको याद आया कि अपन आ तो गए, पर अपन ने ये नहीं पूछा कि भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। अपन गुस्सा करके पंखा मार के आ तो गए, लेकिन अपन ने ये नहीं पूछा कि भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। क्या हम बेलपत्ती फटी वाली चढ़ा रहे थे क्या? क्या हमारे मेवा में शक्कर नहीं मिलाई क्या? क्या हमारे फूल कोई दूषित थे क्या? क्या धूपा हमने खंडित चढ़ाई क्या? क्या चंदन हमने घिसने में कोई कमी हमारे को बताए तो कि भगवान क्यों नहीं आएंगे? फिर पूरे के पूरे लौट करके आए। अब गुरु जी बैठे थे मंच में, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कर रहे, जैसे देखा पूरे के पूरे आ गए। इन्हें हाथ जोड़े, बोले भैया कैसे? इन्हें कहा गुरु जी एक बात तो हम भूल गए तुमसे पूछना। बोले क्या? बोले आपने कहा कि भगवान 7 जन्म नहीं मिलेंगे। चलो अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कारण तो बताओ भाई, हमको पता तो चलना चाहिए कि क्या वजह है, क्यों नहीं मिलेंगे, हमसे क्या गलती हो रही। इनने का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इनने का भगवान इसलिए नहीं मिलेंगे कि तुमने सबसे बड़ा भगवान को ही माना है। अब इनके दिमाग का लाइट जल गया। इनके अरे राम राम राम, भगवान को बड़ा नहीं। अच्छा भगवान से दुनिया में कोई बड़ा है क्या? नहीं है। होगा तो यूं कर दो, नहीं होगा तो यूं कर दो, अपन इशारा समझ जाते हैं। भगवान से दुनिया में कोई बड़ा है? भगवान से 4 लोग बड़े हैं, याद रखना। और ये 4 के पार जब तक नहीं आओगे, भगवान के ऊपर गला भी काट के चढ़ा दे, पानी नहीं गला भी चढ़ा दोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इनने कहा बाप रे बाप, आज तक तो ऐसी कथा कोई ने बताई नहीं कि भगवान से भी कोई बड़ा है। इनने कहा है। भगवान से बड़ा कौन है? 4 लोग। 4 कौन कौन? भगवान से बड़ी है भक्ति। भक्ति पहले पकड़ना पड़ेगा, तब भगवान आएंगे। प्रहलाद ने भक्ति को पकड़ा, मीरा ने भक्ति को पकड़ा, सबरी ने भक्ति को पकड़ा, जटायु ने भक्ति को पकड़ा, विभीषण ने भक्ति को पकड़ा। भक्ति जहाँ, अरे रैदास ने भक्ति को पकड़ा था, मन चंगा तो कठोती में गंगा, और मन ही नहीं रहेगा चंगा तो क्या करेगी उत्तर प्रदेश की गंगा। ध्यान देना। तो भगवान से बड़ा कौन है? भक्ति। जिनके दरवाजे पे भक्ति है उनके पीछे भगवान रहेंगे। और हाय जब रखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। ध्यान देना। भगवान से बड़ी कौन है? भक्ति। तो भगवान का पीछा छोड़ो और भक्ति से रिश्ता जोड़ो। भगवान से बड़ी है भक्ति। अब इनकी खोपड़ी का ट्यूबलाइट जल गया। इनका अरे हाँ हाँ सही में भगवान से बड़ी तो भक्ति है। बाबा आपने 4 लोग बताए थे, ये तो एक ही हुई भक्ति। भक्ति भगवान से बड़ी। और 3 लोग कौन है? बोले भगवान से बड़ी भक्ति। भक्ति से बड़ा होता है भक्त। अगर भक्त नहीं रहेगा तो भक्ति कहाँ जाएगी, और भक्ति नहीं जाएगी तो भगवान कहाँ से आएंगे? तो भगवान से बड़ी भक्ति, भक्ति से बड़ा भक्त, भक्त से बड़ा होता है संत। याद रखना, संत की सेवा भगवान भी करते हैं। संत के पीछे गंगा संत के पैर धोने के लिए चलती है। संत के पैर से गंगा पैदा हुई है।
जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, और जटा शंकरी नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारण आई, भजो रे मन राम चरण सुख आई। तो भगवान से बड़ी भक्ति, भक्ति से बड़ा भक्त, भक्त से बड़ा संत, और संत से बड़ी होती है सती, जिसने भगवान को भी 2-2 महीना के गुड्डू बना के झूले में सुलाया। बताओ सुलाया कि नहीं? कौन ने? माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, देव बन करके लाल। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। कभी पलना झुलाती, गोदी में कभी पलना झुलाती, कभी पलना झुलाती, गोदी में कभी पलना झुलाती। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। स्वर्गलोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, स्वर्गलोक में पधारे, स्वर्गलोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। आज पड़े भारत की नारियों से सामना, आज पड़े भारत की नारियों से सामना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। भारत की माताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी को दरवाजे पे बुलाया था। इस बात का प्रमाण भागवत की कथा है। ध्यान से सुनना माताएं। लेकिन कौन सी माताएं ने? जिसने पानी चढ़ाया उसने बुलाया था क्या? जिसने कथा भागवत की करवाई उसने बुलवाया था क्या? किसने बुलवाया था? जिस माता ने उठते बराबर पानी का घूंट नहीं पिया, जिंदगी भर सबसे पहले अपने पति के पैर धोकर के पिया था। ईमानदारी से बताओ, जितनी माताएं पूजा करती हैं, साल में कितने बार पति के पैर धोकर के पिए? ईमानदारी से बताओ, हो जाएगा कल्याण? पति भी वैसा होना है, नहीं पता चले पति उधर घुटना भर लगा के आ रहा है जय सीताराम करके, तो उसका पैर नहीं, फिर उसका खोपड़ा धोया जाएगा। आजकल पति भी तो हैंडमेड है, क्योंकि वो हस्बैंड है जो पूरे काम को करे। हैंडमेड वो हस्बैंड क्या करें? तो बड़ी विडंबना है। मेरा निवेदन है माताएं, नारी का एक ही धर्म है,
माताओं को पूजा से बढ़ के परिवार की पूजा है। इस बात की कथा आगे मैं सीता जी का जीवन बताऊंगा, मंदोदरी का जीवन बताऊंगा, सुलोचना का जीवन बताऊंगा। अरे उर्मिला ने 14 साल तक लक्ष्मण जी वनवास का ईमानदारी से बताओ किसका पूजा किया, कहाँ पूजा करी? केवल अपने पति का नाम लेके आरती की थाली लेकर दरवाजा पे 14 साल तक खड़ी थी और कह दिया था भगवान से कि अगर जिस दिन ये चिराग बुझ गया समझ जाऊंगी कि मेरा पति गया। और मेघनाथ ने लक्ष्मण को नहीं मारा था, मेघनाथ को लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पतिव्रत धर्म की शक्ति ने मारा था। ध्यान देना, मेरा निवेदन है माताओं पे, कोई शर्म नहीं, नारी का कोई धर्म नहीं है। और नारी का धर्म है तो रामायण में लिखा है। नारी का धर्म क्या है? ध्यान से सुनना। हरे कहे धर्म एक व्रत दे, आय वचन मन पति पद प्रेमा, नारी का पहला धर्म है केवल पति के पैरों की सेवा। जो नारी पति से मुंह चलाती है, जो नारी घर में वाद विवाद करती है, जो सास ससुर से बात नहीं करती, जो जेठ जेठानी के साथ छल कपट करती, 7 जन्म तक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आपको मैं आगे बताऊंगा, याद रखना। मैं ये नहीं कह रहा मंदिर मत जाना, पहले पति प्रसन्न हो हमसे, फिर सास ससुर प्रसन्न हो, उसके बाद हमारे बच्चे प्रसन्न हो, उसके बाद जो नारी मंदिर जाएगी भगवान नहीं, भगवान के बाप को भी वरदान देना पड़ेगा। नहीं करे कोई? यहाँ भाई मंदिर में है और आदमी बैठा है कि कब आएगी चाय बना देती, गिलास भर पे मैं खेत जा रहा हूँ, भाई वहां लाइन लगा के खड़ी है, आदमी तड़प रहा चाय के लिए, हो जाएगा कल्याण? जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तही तैसी। नारी को पूजा करने का किसी भी पुराण में नहीं लिखा है। मैं 6 दिन हूं अभी, आपने बताना कि महाराज यहाँ नारी ने पूजा करी थी, मेरे को बताना सीता ने कहाँ पूजन किया, मेरे को बताना लक्ष्मी ने कहाँ पूजन किया, पार्वती ने किसका पूजन किया, पति कहीं तो पूजन किया। हरतालिका का व्रत ही तो शिव जी के नाम से किया, और क्या किया? नारी को 3 लोगों की ही पूजा करने का अधिकार है। 3 लोग कौन कौन, वो भी रामायण में लिखे हैं, ध्यान से सुनना। सास ससुर पति पंकज पूजा, दोसर धर्म नारी नहीं दूजा, दोसर धर्म नारी नहीं दूजा। सास ससुर पंकज पूजा, हरि से धर्म नहीं दूजा।
पहली पूजा सास की, दूसरी पूजा ससुर की, तीसरी पूजा पति की। इनको पेट भर खिलाने के बाद पंकज यानी भगवान की। और ये तीनों मर रहे हैं घर में और मंदिर के देवता खा रहे गुलाब जामुन। हो जाएगा कल्याण? ये तो बात नहीं कर रहे। कई बहू सास का प्रचार गांव में करती है, पड़ोसन से बताती मेरे यहाँ की बुद्धि ज्यादा बजने लगी। हारमोनियम है क्या है? आग लगे उनकी बुद्धि में। राम 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 राम। उनको भी बजा डाला। और कई ने तो ऐसी पूजा करी कि बेचारी आज भी हल्दी लगा रही है। क्या ऐसी पूजा करी है? उन घर में ताड़का है, शूर्पणखा है, वहां नारी नहीं है। वो सास ससुर का अपमान कर रही है, वो अवश्य कोई राक्षस की संतान है, याद रखना। ये 3 देवता है माताओं के लिए। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा मंदिर मत जाना, ये बिल्कुल बिल्कुल जाना मंदिर, कभी मत चुकना। लेकिन जब तक हमारे घर के देवता प्रसन्न नहीं रहेंगे, मंदिर का देवता प्रसन्न होने वाला नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन। अनसुईया जी ने ये बात पतिव्रत धर्म माता सीता को सिखाया है। ध्यान देना। आ जाए अपनी कथा पर। भगवान से कितने लोग बड़े? 4। भगवान से बड़ी भक्ति, भक्ति से बड़ा भक्त, भक्त से बड़ा संत और सबसे बड़ी सती। ध्यान देना। सती के आगे भगवान भी पत्थर बने। माताएं, आप जैसी नारी ने भगवान को श्राप देकर पत्थर का बनाया। बोलो बनाया कि नहीं? अरे जब जालंधर को मारा था भगवान ने, तब वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप देकर शालिग्राम बनाया। उनके मंदिर में गई थी वो, कहां लोटा भर जल चढ़ाया, कहां हवन किया। आप जैसी नारी थी सावित्री, जिसने 7 दिन के मरे वाले पति को भी जिंदा किया। बोलो किया कि नहीं? जो बड़ पूजा आप करती हो सत्यवान सावित्री के नाम से, वहां कौन सी देवी थी? कौन से शंकर जी थे? राक्षस की पत्नी का नाम था सुलोचना, जिसने अपने पति के कटे वाली भुजा से चिट्ठी लिखवाई थी। मेरा निवेदन है, घर एक मंदिर है, घर में जितने सदस्य हैं ये देवता हैं। ये प्रसन्न नारी से जब तक नहीं रहेंगे, दुनिया की भागवत सुनियो, रात भर चिल्ला चिल्ला के भजन गाजे, कल्याण होने वाला। 88,000 महात्माओं का नेत्र खुल गया। बाबा, भगवान को पाने के लिए क्या करना? बोले भक्ति को पकड़ो। ध्यान से सुनना। फूल की माला मत बनाओ, नारियल लेके मत जाओ, मजबूत 96 का स्प्रे लगा के मत जाओ। किसको पकड़ो? भक्ति को पकड़ो। जिसने भक्ति को पकड़ ली उसी की नैया भवसागर से पार हुई है। बाबा, ये भक्ति क्या है? कब आती है? बड़ा अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। भक्ति कब आती है? हम भक्ति को पकड़ेंगे फिर भगवान मिलेगा। अरे भगवान के पास जाना ही नहीं, तुम भक्ति को पकड़ लो, भगवान तुम्हारे घर आएंगे। पर पकड़ो तो भक्ति को पकड़ा था प्रहलाद ने, भक्ति को पकड़ा था विभीषण ने। लंका निकर निशाचर नासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा, वहां हनुमान को जाना पड़ा। आप भक्ति को पकड़ो तो बाबा हवन करेंगे तो आ जाएगी? नहीं नहीं, हवन से भक्ति नहीं आती। अच्छा, पानी वाला नारियल फोड़ेंगे तो आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, 1.25 किलो रवा का हलवा बना के चढ़ाएंगे तो आ जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। फिर तो भग जाएगी वो। खुशबू वाली अगरबत्ती के लगाने तो बिल्कुल नहीं आती। गंगा में नहा के आएगा फिर आ जाएगी? बोले बिल्कुल नहीं आएगी। तो बोले भक्ति कब आएगी? बोले वो स्वतंत्र है। भक्ति कैसी है? 2 लोग स्वतंत्र है दुनिया में। कौन कौन? एक जन्म और एक मृत्यु भक्ति। ध्यान देना। तो ये स्वतंत्र है, पर भक्ति आती कब है? ध्यान से सुनना। बाबा बता रहे हैं, 88,000 महात्मा सुन रहे कि चलो आज से भगवान का पीछा छोड़ेंगे और भक्ति से नाता
जोड़ेंगे, पर भक्ति आएगी कब ये तो बता दो। तो बड़ा सुंदर बताया, क्या बताया? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण गाने, भक्ति स्वतंत्री सकल गुण गाने, बिनु सत्संग पावै जाने, बिनु सत्संग पावै जाने। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण गाने, भक्ति स्वतंत्री सकल गुण गाने, बिनु सत्संग पावै जाने। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। ध्यान देना, भक्ति कब आती है? भागवत के सुनने पे भक्ति आती नहीं, एक लोटा जल चढ़ाने से भक्ति आती नहीं, गंगा नहाने से भक्ति आती नहीं, हवन करने से भक्ति आती नहीं। कब आती? भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी आती कब है? बिनु सत्संग न पावही प्राणी। जब तक सत्संग नहीं करोगे, सत्संग मतलब रात बैठ करके जीरामा खा करना, वो सत्संग नहीं, वो तो टाइम पास है। भजन करने से भक्ति नहीं आती बिनु सत्संग। जब तक सत्य का संग नहीं करोगे। सत्संग क्या है? रघुकुल के लोगों ने सत्संग किया था। किसको कहते हैं सत्संग? रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्राण जाए पर बचन न जाई। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सत्संग का मतलब प्राण जाए पर बचन जाए। हमारे जवान से एक भी झूठ ना। सत्य के लिए हरिश्चंद्र बिक गए, सत्य के लिए मूरत ध्वज ने अपने लड़के को आरे से आधा चीर कर कृष्ण भगवान को भेंट किया। ध्यान देना, ये है सत्संग, ये सत्य है। और जब तक जीवन में सत्य को धारण नहीं करोगे, कथा करवा लो, भागवत करवा लो, 18 पुराण करवा लो, चारों धाम की यात्रा कर लो, पूरे गांव को भंडारा करवा दो, कल्याण होने वाला नहीं। साच बराबर तप नहीं। और जहां सत्य रूपी तप है, वहां भक्ति का बेड़ा लगा है। कौन ने बताया? 88,000 महात्माओं को सूत जी महाराज ने बताया। सत्य का संग करो। सत्यम वदामि वांछितम सत्यनारायण नमः। सत्य का लेना, सत्य का देना, सत्य का चलना, सत्य का देखना एक नजर होए। ये नहीं कि झूठ नहीं बोल रहे, वही सत्य है। सत्य आंखी से भी करना पड़ेगा, आंखी को भी सत्य बनाना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, काला चश्मा लगाओगे तो ये दुनिया कैसी दिखेगी? काली। लाल चश्मा लगाओगे तो दुनिया कैसी दिखेगी? लाल। हरा चश्मा लगाओगे तो दुनिया कैसी दिखेगी? हरी। तो नजर में भी सत्य होना, ये नजर कैसी होना? सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। प्रभु नाम जोरी जुग पानी, प्रभु नाम जोरी जुग पानी।
आँखी से भी होता है, सत्संग कान से भी होता है। कान का सत्संग है गलत मत सुनो, आँखी का सत्संग है गलत मत देखो, मुंह का सत्संग है झूठ मत बोलो, पैर का सत्संग है गलत जगह बिल्कुल मत जाओ, हाथ का सत्संग है गलत काम बिल्कुल मत करो। इतने को लगाना पड़ेगा, तब केवल टुनटुना बजाने से जीरामा ठा कहने से कल्याण हो जाएगा। राम 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 राम, है बड़ी विडम्बना है। अच्छा, मालूम सबको है क्या करने से क्या होता है। जिसकी नजर बिगड़ गई उसका जीवन बिगड़ गया, जिसकी नजर सुधर गई उसका जीवन सुधर हो गया। जैसी रहेगी नजर वैसा दिखेगा नजारा, जैसी होगी दृष्टि वैसी दिखेगी सृष्टि। तो पहला पाप आदमी नजर से कमाता है। अपनी नजर को वश में रखो। सामान एक था, देखने वाले दो थे, दोनों की नजर अलग अलग थी। प्रहलाद के मन में भगवान थे, प्रहलाद की नजर में भगवान थे, तो प्रहलाद को जलते हुए खंबे में भगवान दिख रहे थे। बोलो भाई दिख रहे थे कि नहीं? और प्रहलाद को क्या दिख रहा था? हिरण्याकश्यप को क्या दिख रहा था? चींटी चल रही है, यहाँ पे चींटी है, जाती रही भावना जैसे। हमारे भाव अच्छे हैं, भगवान हमारी नजर में है ना। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो हो गई मैं भी लाल। अरे नजर है तो भारत के हर कंकर में शंकर है, और नजर नहीं है तो बंदूक का शंकर भी पत्थर बन के बैठा है। क्या रखना। सबसे बड़ी पूजा है गरीबों को भोजन कराना, सबसे बड़ा दान है जिसके तन बदन पे कपड़े नहीं है उनको वस्त्र दान करना। सबसे बड़ी पूजा है गांव में अगर कोई गरीब बिना जमीन का रह रहा हो, बेटी की शादी हो रही, तो धन प्रति लोगों को 5-5 किलो गेहूं जमा करके या आटा पिसा करके वहां सहयोग करना, ये है दान। हमने दान किसको दिया? जिनने चारा भूसा का पैसा भी खा गया उनको हमने दान दिया। मालूम है कि पंडित जी को खोटी डकार आ रहे, महाराज थोड़ा सा पी ले, और जब खाने के लिए मांगने आएगा उसको कहा निकल यहाँ से आगे तक। ये तो है, जिसको जरूरत है उसको हमने भगाया है, और जिसको खट्टी डकार आ रही उसको पकड़ पकड़ के ठूसा है मुंह में। कैसे होगा कल्याण? भोजन उसको कराओ जो भूखा मर रहा है, सहयोग उसका करो जिसका कोई साथी नहीं है, दान उसको दो जिसको जरूरत है, कपड़े उसको पहनाओ जो बेचारा उघाड़ा सो रहा है। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना। जो परमार्थ का काम करते हैं उनको मंदिर जाने की, उपास करने की, भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा कर रहा है, जो गरीब की सेवा कर रहा है, जो जीव जंतु की सेवा कर रहा है, जो सड़क पे टाके बना के जीव जंतु पक्षी के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है, ये पुण्य है। बताओ इसमें पैसा लग रहा है क्या? आप करो तो। गरीब के दरवाजे जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा प्यारे, लेकिन गरीब की आत्मा से जो तुम्हारे को दुआ मिलेगी वो भगवान का दादा भी क्या तुम्हारे को दुआ देगा। हमने गरीबों की हाय लिए, ये पूजा होना चाहिए, ये पूजा है। पर युद्ध सारी सब धर्म यही पर हित है, किसी के काम आओ। हम किसके काम आओ? हमने तो बड़े भाई को भी ब्याज से पैसा दिया है, महीना पे उसका भी ब्याज आ रहा है। लगे रहो मुन्ना भाई। पुण्य की जय पाताल में और पापियों की जय अस्पताल में। ऐसी जगह सबके घर का चंदा नहीं आता। भागवत के चंदे में सब लोग चंदा नहीं दे सकते। यहाँ खरे पशुआ की कमाई आती है, और भगवान जिसको चाहता है उसी का पैसा ऐसे धर्म के काम में आता है। पापियों का पैसा तो नागपुर के अस्पतालों में जाता है। यहाँ आ जाए, अरे नाम छोड़ो, यहाँ तकदीर वालों की कमाई आती है धर्म के काम में। सबका पैसा आ जाए। लोगों ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं, एक आदमी 10-10 भागवत करवा सकता है, लेकिन चंदा मांगने वाले कोई फटी नोट ही थकाता है कि ले जा भैया ये चल जाए, इधर नहीं चल रही तो तू चला ना, और उससे नहीं चली तो पंडित जी की दक्षिणा में भेंट कर देना, खत्म काम। वो थोड़ी नहीं चला। ये हाल है हमारे देश की। क्या करें? आ जाए अपने स्टेशन पे,
88,000 महात्माओं को सूत जी ने कहा तुम भक्ति को पकड़ो। बोले कब आएगी? बोले भक्ति स्वतंत्र है पर आएगी कब? बिनु सत्संग न पावही, जब तक सत्य का संग नहीं करोगे भक्ति नहीं आएगी। इन्हें कहा ठीक है, आज से झूठ नहीं बोलेंगे, झूठा नहीं लेंगे, झूठा नहीं देखेंगे, गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं चलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं सुनेंगे, गलत नहीं देखेंगे। सत्यम वदामि वांछितम सत्यनारायणाय नमः, प्रकटो न इंद्रो यस्वतः श्री सत्यम वदामि भयवत्। हम सत्य का मार्ग करेंगे। आ जाएंगे ना? भक्ति आ जाएगी? हाँ आ जाएगी। अच्छा बाबा जब वो आएगी तो हम तो उसको पहचानते नहीं, काली है कि गोरी है? इनने कहा न काली है न गोरी है। अरे फिर कैसी है? ऊंची है कि छोटी है? बोले ऊंची भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, न काली है ना गोरी है। भक्ति कैसी है? ध्यान से सुनना, ना ऊंची है न छोटी है। बोले कुर्ता पैजामा पहनती है कि सलवार सूट? बोले कुर्ता पैजामा सलवार सूट कुछ भी नहीं पहनती। अरे फिर कैसे? पैर 2 है कि 4? बोले उसके पैर है ही नहीं। हाथ? बोले हाथ बने ही नहीं। मुंह? बोले मुंह का पट्टा ही नहीं। शरीर? बोले शरीर का ठिकाना ही नहीं। बोले जब कुछ है ही नहीं तो गाय की भक्ति हो? भाई सीधी सी बात, हम मंडली आएंगे तो पूछेंगे कि भैया सरपंच साहब का मकान किधर है? वो कोने में है। कैसा मकान? अरे उनके मकान के सामने एक मंदिर है और बड़ी बिल्डिंग सामने वाली उन्हीं की। भाई एड्रेस आदमी पूछता है कि हम वो गाँव जा रहे हैं, कहाँ पे है घर, कौन से वार्ड में है, वार्ड क्रमांक, मकान क्रमांक, ऐसे ही 88,000 पूछ रहे हैं कि आएगी तो हमने आज तक तो देखा नहीं। काली गोरी है ही नहीं, ऊंची छोटी है ही नहीं, हाथ पैर बने ही नहीं, नाक नक्शा ठिकाना ही नहीं। तो बोले फिर भक्ति कैसी है? तो बड़ा सुंदर सूत जी महाराज भक्ति है। एक बात और ध्यान से देखना सुनना, जो है वो नहीं है, जो दिख रहा है वो नहीं है, और जो नहीं दिखता वो है। माचिस में आगी दिखती क्या? नहीं, लेकिन माचिस में आगी है। दूध में घी दिखता क्या? लेकिन दूध में घी है। फूल में शहद दिखता क्या? लेकिन फूल में शहद है। शरीर में आत्मा दिखती क्या? लेकिन शरीर में आत्मा है। मंदिर में भगवान दिखते क्या? नहीं, लेकिन मंदिर में भगवान है। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा त्याग ही भगवान की शक्ति है। तो भक्ति कैसी है? 88,000 महात्माओं को सूत जी बता रहे हैं। रंग नहीं, रूप नहीं, ऊंची नहीं, छोटी नहीं, नाक नहीं, नक्शा नहीं, शरीर नहीं, फिर भक्ति कैसी है? हर बिनु पग चलहि सुनहि बिनु का, पैर नहीं है पर चलती है। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कान नहीं है पर सबकी आवाज सुनती है। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर कर मतलब हाथ, कर बिनु कर्म, बिना हाथ के पूरे कर्म करती है। ऐसे भक्ति का स्वरूप है। दिखती नहीं है,
आती कब है पता नहीं लगता, लेकिन जब भक्ति आती है तो कुछ न कुछ दे करके जाती है। ध्यान देना, हमारे जीवन का त्याग ही भक्ति का स्वरूप है। इनने कहा हो ऐसी है। बाबा ये आई कहां से? देखो कितने प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। ये आई कहां से? भाई कोई आया है तो माँ बाप होगा, तो इसकी माँ कौन और इसका बाप? अच्छा एक बात बताओ, पहले नर आया कि नारी आई? बड़ा विषय कर दिया। कोई आपसे पूछे पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? अंडा से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, कौन पहले आया पता ही नहीं लगेगा। मुर्गी तो अंडा से आया, अंडा कहां से आया? मुर्गी से। पहले कौन आया? तो इस धरा पे 3 प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ है। 4 घर्षण बल कितने हैं? 4 आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, संघर्षण और घर्षण, 4 बल है। तो घर्षण बल एक ऐसा बल है कि एक जैसी 2 चीज को आपस में टकराने से तीसरी नई चीज पैदा होती है। जैसे पत्थर से पत्थर को टकराओ तो क्या निकलेगा? नई चीज आगे। बारूद से बारूद को घुसो तो क्या निकल जाएगी? अंगार। बांस से बांस, अमल प्रगट चंदन से हुई अति से रगड़ करे जो कोई। बांस से बांस को अगर घिसा जाए तो अग्नि प्रकट होती है। तो नारी निंदा मत करो। ध्यान से सुनना, आज की औलाद क्यों बिगड़ रही है? उन माताओं ने ध्यान से सुनना जो कहती है कि महाराज मेरे लड़के का हाथ देखो, कोई शनि तो नहीं घुसा है, सबसे बड़ा शनि तो मेरे घर में ही घुसा है। और कोई महाराज लड़के का शनि शांत कर दे, अरे राम 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 राम, जैसा बीज बोगे वैसा फल तुम्हारे को मिलेगा, इस बात का प्रमाण है। और बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? आज की औलाद माँ बाप का कहना क्यों नहीं मान रही है? ये कथा पे ध्यान देना, ध्यान से सुनना। बच्चा बिगड़ नहीं रहे, अगर बच्चे बिगड़ रहे तो कहीं ना कहीं माँ बाप बिगड़ने वाले हैं, इसलिए औलाद बिगड़ रही है। नहीं अच्छे घर का बच्चा बिगड़ जाए, अरे राम 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 राम। बच्चा कब बिगड़ता है, कहाँ बिगड़ता है, कैसे बिगड़ता है? ध्यान से सुनना। नारी कौन है? हमने केवल नारी को नौकरानी और औरत बना के रखा है, और यही हमारे दुख का कारण है। नारी क्या है? नारी ने नारायण को पैदा किया है, याद रखना। नारी निंदा मत करो। नारी नर की खान और नारी से नर हो रहे धूप प्रहलाद समान। तो ये भक्ति में कन्या का रूप लिया है, और नारी के 3 रूप होते हैं। ये शंकर जी की कथा आएगी तब मैं बताऊंगा। सुबह से 12 बजे तक हमारी पत्नी हमारे बहन के बराबर होती है। इतना आसान नहीं है किसी की लड़की को पत्नी बना के घर में लाना। सुबह से 12 बजे तक हमारी औरत हमारे बहन के बराबर होती है। 12 बजे से सूर्य डूबते तक हमारी औरत हमारे माँ के बराबर होती है। रात्रि को कालीन वो हमारी अर्धांगिनी है। कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देवा। किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा? बंधु यानी भाई, तुम्हें माता यानी माँ, पिता यानी पिता। किसने कहा? पार्वती ने कहा। किससे कहा? शंकर से कहा। कब कहा? जब अघोरी रूप बना करके बिहाने आ रहे थे उस समय कहा। कथा है कि मैं बताऊंगा। कर्पूर गौरम, हे भोलेनाथ, कपूर के जैसे गोरे अंग वाले बनकर के आओ, ये सब डर रहे। कर्पूर गौरम, करुणा अवतारम, करुणा के अवतीर्ण होने वाले, करुणा अवतारम, संसार सारम, संसार के भार को हरण करने वाले, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, भुजंग यानी तुम्हारे गले में नाग है, इसको बस में करो, भुजगेंद्र हारम। कैसा रूप लेकर के आओ? सदा बसंतम, सबकी आत्मा में बैठने वाले, इति सदा बसंतम हृदयार वृंदे, हृदय से मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रही हूँ।
कई लोग कहते गुड्डार वाला कुर्ताल का है, क्या होता खोपड़ा जाने, इसका मतलब गुड्डार वाला कुर्ताल का है। क्या कहा था? मंदार माला लुलिताल काए, कपाल माला शश से खराए। मंदार यानी अकाव, अकाव को मंदार कहते हैं। तुम्हारे गले में जो नाग का माला है, इसको अकाव के फूल के जैसे बना लो तो ये दुनिया नहीं डरेगी। मंदार माला। लुलित, लुलित कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा जैसे दुनिया में शीतलता देता है, ऐसा स्वरूप लेकर के आओ। क्यों आओ? कई कहते हैं दिगंबर आए, दिगंबर आए। दिगंबर आए, दिगंबर आए का मतलब होता है जाओ भगवान तुम नंगे हो जाओ, जाओ भगवान तुम नंगे हो जाओ। दिगंबर यानी नंगा। जैनों के मुनि को दिगंबर बाबा कहते ना, वो कपड़े पहनते क्या? तो दिगंबर का मतलब होता है नग्न। हम क्या कहते हैं? दिगंबर आए, दिगंबर आए, जाओ भगवान नंगे हो जाओ, जाओ भगवान नंगे हो जाओ। और पार्वती ने क्या कहा? दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। दिव्याम, हजार दीपक जलाने से जैसे अंधकार प्रकाश में परिवर्तित होता है, ऐसा प्रकाश वाला रूप लेकर के आप दिव्याम। और दिग, दिग यानी छाल, अंबर यानी छाला। बाघ की छाला को लपेट के आओ, नग्न रूप लेकर के मत आओ। आखिरी पे क्या कहा? मेरी माँ मना कर रही है, मेरे पिता हिमांचल ने मना कर दिया है, तुमसे शादी नहीं करेंगे। अब तुमसे एक पत्नी रिश्ता बना रही है। क्या क्या रिश्ता बनाया? कौन कह रही? पार्वती। किससे कह रही? पति भोलेनाथ से। क्या कह रही? त्वमेव माता, तुम्ही मेरी माता हो। त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव। बंधु यानी भाई। भाई भी शंकर को बनाया, माँ भी शंकर को बनाई, पिता भी शंकर को बनाया। आखिरी पर क्या कहा? त्वमेव सर्वा मम देव देवा। नारी का देवता कौन है? आया यहाँ प्रमाण। पति, पति देवो भव। क्या ये रिश्ता हम निभा रहे हैं? ध्यान देना, जो पुरुष सुबह से 12 के बीच में नारी को दृष्टि दोष लगाकर देखता है, उसके घर में शराब मांस खाने पीने वाली औलाद पैदा होती है। जो पुरुष 12 बजे से सूर्यास्त के बीच में नारी को कुदृष्टि से देखता है, उसके यहाँ माँ बाप को मारने वाली और बुजुर्गों की संपत्ति को बेच के वैश्याओं के दरवाजे जाने वाली औलाद पैदा होगी, हो रही है और होती रहेगी। क्योंकि हमने नारी को केवल पत्नी बनाया है, केवल पत्नी बनाया है। हो जाएगा कल्याण। जो बोगे वही तो पाओगे। इसीलिए तो संतों ने कहा है, क्या कहा है? जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी मरनी, ऐसी करनी वैसी मरनी, जैसी करनी
धिक्कार है ऐसे हिंदू सनातन धर्म पे। हमको हमारा धर्म नहीं मालूम, हमको हमारे संस्कार नहीं मालूम, हमको शिक्षा नहीं मालूम। औलाद बिगड़ेगी नहीं तो क्या घंटी बजाएगी घर में? केवल हमने भागवत में नाच गाना किया है, केवल बेटियों को नचाया है, केवल माताओं को नचाया है, रंग गुलाल उड़ाया है और मजा आया है। हमने लिया क्या? क्या मिला हमको? विषय बड़ा गंभीर है, ध्यान देना। भक्ति को पता लगाने के लिए, भक्ति किसकी बेटी है? इस तरफ रखो चावल। भक्ति किसकी बेटी है? कब आई, कहां से आई? अब हो गई रात, बैटरी हो गई डिस्चार्ज, दोपहर में करेंगे चार्ज, फिर 2:30 बजे यहाँ मिलेंगे आपको। श्री भा